नमस्कार। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सी 207 के 12th यूनिट के प्रिवेंशन ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ कंक्रीट कंक्रीट के क्षय को रोकने के बारे में रोकथाम करें। तो कंक्रीट के क्षय के दो कारण होते हैं। पहला होता है एक मैनुअल फैक्टर, ये जो हमारे हाथ में होता है, ठीक है। तो उसमें आता है द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट मेटेरियल, निम्न गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग करना, ठीक है। दूसरा है पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस, घटिया कार्यशीलता। और तीसरा है क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, घटक पदार्थों की मात्रा। तो जो मैनुअल फैक्टर मतलब होता है कि जो हमारे हाथ में है कंस्ट्रक्शन के टाइम उसमें है, तो उनमें ये चीज आती है जैसे कंस्ट्रक्शन में मटेरियल अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज नहीं करता, अच्छा एग्रीगेट नहीं करना, ठीक है। और पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में घटिया कार्यशीलता के में आता है ये चीज फैक्ट आती है, जैसे क्योरिंग नहीं करना, वाइब्रेटर ढंग से नहीं चलाना, ठीक है। कंक्रीट को लेवल सही से नहीं रखना, बीम की जो वर्टिकलिटी या हॉरिजॉन्टलिटी है कोई भी स्ट्रक्चर की वो यूज नहीं करना, तो ये घटिया कार्यशीलता है, पुअर कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस में आता है। तो इससे भी कंक्रीट के क्षय की संभावना बढ़ती है। थर्ड है क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मटेरियल, घटक पदार्थों की मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जो महंगा पदार्थ होता है वो ठेकेदार और जो भी होते हैं हमारे, तो वो कम यूज करते हैं। जैसे सीमेंट सबसे महंगा होता है तो सीमेंट की मात्रा कम कर देंगे, अच्छी क्वालिटी यूज करेंगे पर कम, जितनी चाहिए आवश्यक है। तो ये एक इस कारण भी कंक्रीट के क्षय होता है, ठीक है। तो बाहरी फैक्टर जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं उनके बारे में सबसे पहला है तापमान। जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था, तापमान में जैसे ही तापमान जैसे बढ़ता है तो कोई भी चीज होती है उसमें क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। और टेम्परेचर कम होता है, तापमान कम होता है तो उसमें खिंचाव या कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इस कारण कंक्रीट और सीमेंट और स्टील के बीच का बॉन्ड होता है कंक्रीट में, वो टूट जाता है और कमजोर होता है। उस कारण भी कंक्रीट का क्षय होता है, क्योंकि कंक्रीट टेंशन नहीं ले सकती। मॉइस्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आर्द्रता, ठीक है। तो मॉइस्चर के कारण क्या होता है कि कंक्रीट एक्सपेंशन होता है पहला। दूसरा क्या, स्टील का करोजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाती है करोजन की, ठीक है। तीसरा फिजिकल फैक्टर, जैसे एब्रेशन हो गया, इम्पैक्ट हो गया, लोडिंग ओवरलोडिंग हो गई, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर रासायनिक घटक, केमिकल फैक्टर, जैसे कोई केमिकल अटैक हो गया बाहर से, ठीक है। सॉल्ट है, सलाइन एनवायरनमेंट है, समुद्र के किनारे है या केमिकल स्टोर कर रखा है, उस कारण भी कंक्रीट के क्षय की रेट बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल फैक्टर या जैविक घटक। तो जैविक घटक में बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे ये छोटे मोटे जीव होते हैं, फफूंद होते हैं हमारे यहाँ पर। फैक्टर्स जैसे पेड़ उगना, घास उगना, या बहुत ये दीमक बाधित अत्याधिक होना, ये भी फैक्टर कहीं ना कहीं कंक्रीट के क्षय में योगदान देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को शो करती है। आपकी छत पे घास उगी है मतलब उसको कहीं ना कहीं से नमी मिल रही है बार बार, तो नमी की उपलब्धता है, तो डायरेक्टली घास उगने से कोई नुकसान नहीं होगा, पर नमी की उपलब्धता है तो नमी के कारण कंक्रीट के अंदर जो स्टील इस्पात है उसमें करोजन होने की बहुत अधिक संभावना है, इससे उसके क्षय होगा। कंक्रीट के स्ट्रक्चर के देखें तो कुछ चित्र देख सकते हैं। पहला है कोई कंक्रीट में एक साइड में करोजन हो गया तो उसके टॉप लेयर कवर टूट गया, ठीक है। दूसरी साइड में ये कोई इम्पैक्ट लोडिंग हुई, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उस कारण ये नीचे हम देख सकते हैं टूटा हुआ, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, डिटोरेशन कंक्रीट स्ट्रक्चर के क्षय की हम देखते हैं कई बार, धीमे धीमे लगातार देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहला है कि जंग को रोकना, करोजन ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट है। तो जो स्टील में नॉर्मली जो फेलियर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण होता है वो होता है स्टील है कंक्रीट के अंदर लगी उसमें जंग लग जाना, ठीक है। तो इस जंग के कारण क्या होता है, कंक्रीट की एक तो उम्र कम हो जाती है, ठीक है, और उसकी स्ट्रेंथ है वो भी, सामर्थ्य भी कम हो जाता है, तो डबल लॉस होता है हमें। पहला तो स्ट्रक्चर की जो हम 50 साल के लिए डिजाइन किया था वो 20 साल में टूट जाता है, ठीक है। तो टाइम का लॉस, मनी का लॉस और एफर्ट का लॉस, तीनों का है। तो ये करोजन का एक फोटो देख सकते हैं हम। तो करोजन जंग लगते ही क्या होता है कि करोजन होते ही स्टील फूल जाती है, फूलती है तो अंदर वो दबी हुई एकदम कंक्रीट के अंदर, तो फूलने के कारण वो पूरा स्ट्रक्चर फूल जाता है। और ये कई बार हम देख सकते हैं बाहर कंक्रीट जहाँ जहाँ स्टील है वो टूट के थोड़ी ऐसा लगता है फूली भी है, जैसे अपने चोट लगता है तो सर पे सर फूल जाता है थोड़ा सा एक जगह, उस तरह फूल जाती है। तो अब इसका कारण क्या होता है, बॉन्ड टूट जाता है अंदर का स्टील और कंक्रीट का, और कंक्रीट के ऊपर टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल लोड भी आ सकता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस जो लोड ले सकता है उससे ज़्यादा लोड आ सकते हैं, ये आ जाते हैं, इस कारण उसमें लॉस होता है। तो इसको रोकना सबसे ठीक है।
तो कंक्रीट के क्षय को रोकने के लिए जो कुछ उपाय हैं जो नॉर्मल वही है कि पहले हमें पता करना पड़ेगा कि क्षय किस लिए हो रहा है, उसके बाद हम उसको देखेंगे इसको रोके कैसे, इसके क्षय को रोके कैसे। अ, जैसे कोई भी बीमारी होती है, डॉक्टर पहले के डायग्नोज करता है हमें कि आपको क्या बीमारी है, कि ये बीमारी है। अच्छा, फिर वो कहता है आपकी क्या 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 करता है, आपकी हैबिट्स क्या क्या है, ठीक है। तो हैबिट्स से उसे पता लग जाता है कि इस बीमारी का कारण क्या है। जैसे कोई आदमी कहता है कि मेरे को, डॉक्टर चेक करता है कि आपको मधुमेह है, शुगर है, तो पहले चेक करता है शुगर को रोकने के लिए क्या, दवाई तो बाद में देंगे, पहले पहले क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेंगे, वो तो होता है रेमेडियल मेजर्स बाद में। तो उसके लिए डॉक्टर आपको क्या बोलता है, चीनी कम खाओ, मिठाई कम खाओ, चाय फीकी पियो। तो ये है। तो बेसिकली हम अभी तक देख रहे थे कि कंक्रीट में क्षय क्यों हो रहा है। अब हम देखेंगे कंक्रीट में क्षय कैसे रोका जा सकता है। वही कारण है, जो रीजन है उन्हीं को रोकना है। सबसे पहला प्रॉपर कवर। कवर क्या होता है, कंक्रीट के बाहरी सिरे और उसके स्टील के बीच की दूरी है वो कवर होती है, 20 एम से 50 एम तक होती है। इसका मुख्य काम एक ही होता है, क्या होता है, स्टील को डायरेक्ट बाहर जो वातावरण है उसकी उसके टच नहीं होने देना, मतलब बाहर जो वातावरण है उससे बचा के रखना। क्यों, वातावरण में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है और मॉइस्चर होती है। तो इस कारण क्या होता है, स्टील का जिस पात होती है उसका जंग जो होता है उसमें स्टील जो करोजन की रेट बहुत जल्दी होती है। तो कवर जितना बड़ा होगा उतनी कम है पानी जाने की संभावना, उतनी ज्यादा करोजन की रेट कम हो जाएगी। इसलिए जहां पे करोजन की ज्यादा संभावना है, जैसे समुद्र के किनारे हो गया, ठीक है, और कोई केमिकल फैक्ट्री होगी, केमिकल स्टैक होंगे, वहाँ कवर ज्यादा देंगे। और नॉर्मली बारिश ज्यादा जहाँ हो रही है, जैसे अगर हम मकान शिलोंग में बना रहे हैं तो वहाँ ज्यादा कवर देंगे, और जोधपुर में बना रहे हैं तो कम कवर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पानी कम है, तो कवर की भी कम संभावना है। मिक्स डिजाइन सही होना चाहिए, सेकंड है। मिक्स डिजाइन में कई बार गलती कर देते हैं हम, एनवायरमेंटल कंडीशन ध्यान से नहीं रखते हैं, कवर ध्यान से नहीं लेते हैं, सीमेंट कम ले लेते हैं जो मिनिमम कोड के हैं उस अनुसार, तो उससे भी होता है। फिर है प्रिवेंशन ऑफ डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल। जो हानिकारक रसायन है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो, कम से कम हो, ठीक है। जैसे समुद्र के किनारे स्ट्रक्चर बना हुआ है तो क्या करते हैं भाई, उस पे खारापन कम से कम लगे, ठीक है। तो उसके ऊपर उसको रोकने के लिए क्या होता है, उस पर केमिकल कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, वाटर प्रूफिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो केमिकल्स हैं वो क्या होता है, या लवण या नमक जो भी है उसके पार्टिकल है वो कंक्रीट के अंदर जाने से रुक जाए। हम स्टील में भी ये करते हैं, हमारा लोहे का घर होता है, कोई भी स्ट्रक्चर होता है, क्या करते हैं अपन, उसको बार बार क्या करते हैं, पेंट करते हैं हर 2 साल में। क्यों करते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो हार्मफुल जो इफेक्ट है केमिकल्स हैं, जैसे लोहे के लिए पानी हार्मफुल केमिकल है, ठीक है, और कंक्रीट के लिए भी पानी है, पर इतना ज्यादा नहीं है, पर सॉल्ट्स ज्यादा है, हार्मफुल है। तो इन सब को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, घर में पेंट करते हैं। यहाँ पे हम क्या वाटर प्रूफिंग करेंगे, तो ये भी है। आग रोकना। आग, जो मैसनरी कंक्रीट है उसके लिए आग बहुत नुकसानदायक चीज होती है, क्योंकि उससे टेम्परेचर बढ़ते ही आग पकड़ लेता है, स्टील अंदर आग पकड़ने की संभावना रहती है, और उस कारण आग ना भी पकड़े तो भी टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे कंक्रीट में जो स्टील है उसका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, उसका जो बॉन्ड टूट जाता है। तो इसलिए कई बार आग लगती है, थोड़ी सी भी ज़्यादा आग लगने के बाद स्ट्रक्चर होता है कंक्रीट का, उसको नगर निगम और इंजीनियर्स है वो चेक करते हैं, और कई बार उस स्ट्रक्चर को अनसेफ डिक्लेयर कर देते हैं, ये रहने लायक नहीं है, उसको तोड़ना पड़ता है, भले वो गिरे नहीं। क्यों, क्योंकि उसमें बॉन्ड है वो स्टील और कंक्रीट के बीच का, वो टूट जाता है। एक्सेसिव टेम्परेचर वेरिएशन है वो अवॉइड करना चाहिए, ये हम हाथ में नहीं होता नॉर्मली हमारे, टेम्परेचर वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। पर ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है, क्योंकि सूरज जितनी रोशनी दे रहा है हम उसको रोक नहीं सकते, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ मॉइस्चर, नमी को रोकना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चर हो जाएगा, नमी हो जाएगी तो क्या होगा, बार बार कंक्रीट के अंदर पानी जाएगा धीमे धीमे रेट से, और उससे करोजन या जंग होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो करोजन होने के बाद तो सब कुछ खेल खत्म है एक तरह से। सबसे बड़ा रीजन ही करोजन है कंक्रीट के क्षय का, ये मान लीजिए। और दूसरा बड़ा है एब्रेशन या घर्षण, बार बार घर्षण होता है। सीसी रोड पे सड़क चल रही है, लोग चल रहे हैं सीढ़ियों पे, तो उसके अपने पांव चलने घर्षण से हो रहा है, ठीक है। बार बार समुद्र या नदी, कोई नदी का पानी खारा नहीं होता, पर बार बार लहरें होती है नदी की, वो टकराती है, तो पुल की कंक्रीट होती है उसमें घर्षण के कारण क्षय होता है, ठीक है। और कोई जगह है जहाँ बार बार गाड़ियां टकरा रही है, जैसे घुमटी होती है अपनी पुलिस की जो होती है घुमटी, जो सड़क के बीच होती है, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है घर्षण के कारण गाड़ियां टकराएगी, उसके कारण भी होता है, इम्पैक्ट लोडिंग हो गई, एब्रेशन हो गई। तो ये कुछ रीजन से अगर अपन इनको ध्यान रखें, इनको तो कंक्रीट के क्षय की या डिटोरेशन की रेट अपन काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही डिजाइन के टाइम में ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, एक चीज को किस चीज उपयोग में लिया जाएगा, वहाँ कितनी बारिश हो रही है, ठीक है। और
वही है कि घर्षण की कितनी संभावना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम डिज़ाइन करेंगे तो स्ट्रक्चर की लाइफ ज़्यादा होगी।